आज भरगामा प्रखंड के तिवरवनी पंचायत स्वतंत्रता सेनानी धनुषधारी चौधरी के स्मारक दुर्गा मंदिर मैदान से एक पद यात्रा का शुरुआत किया गया, जो आज प्रथम दिन था। अभी हम लोग मवेशी हाट रघुनाथपुर में ठहरे। आज यहाँ विश्राम करेंगे। कल 9 बजे यहाँ से प्रखंड मुख्यालय भरगामा के लिए पद यात्रा शुरुआत होगी, जो 11:30 बजे तक महाधरना में प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर महाधरना में शामिल होंगे और हम सभी मिलकर 11 सूत्री मांग महामहिम राज्यपाल के नाम से प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? भ्रष्टाचार, अफसरशाही। आज सबसे बड़ी सवाल है कि सारे दल के नेताओं ने मिलकर लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। आज पूरे देश में प्रजातंत्र नहीं राजतंत्र दिख रहा है और नेता के माध्यम से पदाधिकारी आम जनता को चूस रहे हैं। आम जनता लाचार है, ये आवाज नहीं उठा पाती। चाहे कोई भी दल के अध्यक्ष हो या कार्यकर्ता हो, बिना पैसे का एक भी काम किसी का नहीं होता। ये जो कहेंगे कि हम फलाने पार्टी के अध्यक्ष हैं, फ्री में हो जाएगा काम, तो वहाँ फ्री में काम नहीं होने वाला। जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मनरेगा, 15वीं कस्टम, विधायक कोटा, सांसद कोटा, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री सड़क और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में काफ़ी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। एक भी काम बिना पैसे का नहीं होता। सभी पदाधिकारी को चाहिए कमीशन, यहाँ तक कि मुखिया से भी चाहिए कमीशन, और प्रखंड के साथ साथ जिला के जो पदाधिकारी हैं उनको भी चाहिए 5 से 10% कमीशन। तो काम कहाँ से होगा? ये विधायक तय करते हैं कि प्रखंड में कौन वीडियो आए, कौन सीओ आएगा, कौन पीओ, कौन बीओ आएगा। उससे 5 लाख रुपया लेकर अनुशंसा कर देते हैं और वो वीडियो आते हैं। जब वो पैसा दे के आते हैं और मंथली जब विधायक सांसद जी को पहुंचाते हैं, तो जनता को कौन सुनेगा? जबकि विधायक और सांसद जनता का नौकर है, मालिक नहीं। आज नौकर मालिक बन चुका है और आम जनता आज सड़क पे है। भ्रष्टाचार भरगामा की ही बात नहीं है, पूरे देश में व्याप्त है। और विधायक सांसद, जैसे मान लिया जाए हम मुखिया हैं, हम अभी यहाँ हैं, 16 वार्ड है। अगर कोई बीमार पड़ गया, कोई घटना हो गई, तो 15 मिनट में मुझे पता हो जाता है, क्योंकि वहाँ मेरा हैंड है। तो उसी तरह मुख्यमंत्री का हैंड होता है विधायक और प्रधानमंत्री जी का हैंड होता है सांसद। पूरे क्षेत्र में विधानसभा और लोकसभा में क्या कमी है, कहाँ कौन सा काम हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये बात विधायक जी कहेंगे विधानसभा में और एमपी साहब कहेंगे लोकसभा में। तो आज तक ये 16 साल से विमल मंडल जी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2.5 एकड़ जमीन बिक गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि चोर चोर मौसेरा भाई, वही विधायक, वही पदाधिकारी, वही सांसद, वही पदाधिकारी। जब वो रिश्वत लेता, खुद भ्रष्ट है, तो भ्रष्टाचार का जांच कैसे होगा?
3 साल 4 साल बीत गए, चुनाव में वोट ले लिए, चले गए और आज तक जांच नहीं हुआ, ना सड़क बन पाया। हर जगह भ्रष्टाचार है। तो विधायक सांसद क्यों नहीं आवाज उठाते? एक भी दिन कभी विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य या टीवी डिबेट में रोजगार, पलायन, महंगाई, बेरोजगारी पे कोई सवाल नहीं। 2 महीना पहले आप सरकार से हटे हैं। 17 साल आप सरकार में रह के मलाई खाए। जब आप सरकार में थे तो विमल मंडल को आपने इंसाफ नहीं दिलाया, क्योंकि आपकी ही सरकार थी। अब आप क्या करेंगे? आपका कौन सुनने वाला है? जब आप खुद भ्रष्ट हैं तो भ्रष्टाचार का जांच आप कैसे करवाइएगा? हम तो चाहते हैं कि पंचायत प्रतिनिधि के साथ साथ विधायक और सांसद का संपत्ति की जांच हो। कल तक जिसको साइकिल पर चढ़ने के लिए नहीं था, आज करोड़ों रुपए की गाड़ी पे चढ़ता है, ऐसो आराम करता है। जहां के विधायक एमओ से अपने आदमियों के माध्यम से रंगदारी टैक्स 25,000 मांगता है और सांसद पूरे जिला में मांगता है। तो यहाँ पदाधिकारी भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो क्या करेगा? बिना पैसे का कहीं कोई काम नहीं होता है। कोई घटना घट जाए, आप थाना जाइए, 10 से 15,000 रुपया दीजिए तो 307 दफ़ा लग जाएगा। दफ़ा लगाने में रुपया, और इंस्पेक्टर साहब के पास चले जाइए तो 15 से 20,000 में दफ़ा हटाने में पैसा। तो जनता जाए कहाँ? आज पहले हम सबों के पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग की शुरुआत की और देश को आज़ाद कराया। देश आज़ाद, हमें आज़ादी मिली, सिर्फ राजनीतिक आज़ादी मिली, आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आर्थिक आज़ादी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज जब चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। आज आपने जो पद यात्रा का आगाज किया है, इसमें ऐसा देखा जा रहा है कि आपको जन समर्थन बहुत ज़्यादा मिल रहा है और आज के इस पद यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इसके बारे में आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? महिलाएं, बच्चे पैदल आई है, क्या कहेंगे? हम सभी माताएं, बहनें, भाइयों को दिल से धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप भ्रष्टाचार की लड़ाई में आगे आए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में जो भी क्रांतियां हुई है, गरीब किसान और मजदूर के घर से हुआ है। अमीर व्यक्ति कभी क्रांति नहीं करते हैं, क्योंकि उसका पैर भ्रष्टाचार में रहता है, वो उसका आँच नहीं आ जाए। तो इसलिए आज गरीब किसान, मजदूर परिवार और युवा वर्ग सभी साथ आए हैं। जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार की लड़ाई में सभी साथ दिए। आपके इस पदयात्रा में महिलाओं का काफी सहयोग मिला है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2 दिन से यहाँ के विधायक और सांसद गांव-गांव में टेलीफोन करके आदमी को रोक रहा है कि पदयात्रा में नहीं जाए, न धरना में जाए। ये क्या है? उनके रोकने से नहीं रुका, उनके रोकने पर वही अमीर, चंद पैसे वाले आदमी रुक सकते हैं। दलाल, बिचौलिया, जो थाने का दलाली करता है, जो ब्लॉक का दलाली कर सकता है, वही आदमी को रोकना चाहा, लेकिन फिर भी जनसैलाब आए। हम बरगामा के तमाम अभिभावकों का दिल से अभिनंदन और प्रणाम करते हैं। कुछ ही दूर पर महज विधायक जी का घर है, लेकिन अब तक उन्होंने इस पद यात्रा के प्रति रुचि नहीं दिखाई, क्या कहेंगे? महज कुछ ही दूरी पर जहां तक ये पद यात्रा का समापन हुआ, मतलब समापन ठहराव हुआ, वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर घर है, लेकिन अब तक हालचाल जानने के लिए एक बार के अलावा पीड़ित के घर पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि सड़क भी बनेगा, सड़क पे मिट्टी भी डाला गया, लेकिन उसमें से भी भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। तो ऐसे विधायक जी को आप क्या कहेंगे? देखिए, विधायक जी पढ़े लिखे हैं,
सुखी संपन्न परिवार से हैं और दरोगा इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं और दरोगा इंस्पेक्टर चौक चौराहे पर रहता है। ट्रिपल आदमी कहीं चला न जाए उसको पकड़ के वो पैसा लेते हैं और ये प्रशासन ट्रिपल व्यक्ति को पकड़ के पैसा लेता है। लाइसेंस कहाँ है, जूता कहाँ है, और ये आम आदमी के लिए है। और विधायक जी को तो वही पुरानी आदत है, वो खुद ट्रिपल लोड होके चलते हैं, वो खुद भ्रष्टाचार में हैं, कानून से हट के वो करते हैं। जब सरकार में थे तो वो कुछ नहीं कर पाए, वो सामाजिक व्यक्ति नहीं है। भले पार्टी के नाम पे वो चुनाव जीत गए हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन विमल मंडल जी को विधायक और सांसद का साथ नहीं मिला, पदाधिकारी का साथ नहीं मिला, इसलिए अयोध्या में सरजू के तट पर अपना हाथ गंवाना पड़ा। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा और क्या हो सकता है। विमल मंडल जी की तबीयत कैसी है? अभी आपसे बात होती होगी उनकी? अभी सुधार है, 10-15 दिन में वो आएंगे। 10-15 अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है और पूरा बिहार वासियों को क्या कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचार तब ये रुकेगा, एक जागरूकता ये अभियान हम लोग चला रहे हैं। हम सभी जनताओं से अपील करते हैं कि आपने अपना कीमती वोट जिस नेता को दिया, पंचायत से लेके लोकसभा तक, चुनाव के समय में वो क्रांतिकारी, समाजसेवी, शिक्षित, नीतिवान हो जाते हैं, चुनाव के बाद वो बेईमान क्यों हो जाते हैं? अगर जो वादा जनता के साथ उसके पैम्पलेट या पोस्टर में जो रहता है उसको वो खड़े क्यों नहीं करते? तो वैसे नेता को जो आपका नौकर है, वैसे नेता, वैसे विधायक, सांसद या कोई भी प्रतिनिधि हो, उसको अपने गांव में नहीं आने दें। जिस गांव में विकास नहीं हुआ हो, जहां भ्रष्टाचार नहीं हो, वैसे नेता को अपने गांव में नहीं आने दें। अगर वो आते हैं तो उनको बैठने के लिए जगह नहीं दें। झाड़ू से, चप्पल से उसको रगड़ के गांव से बाहर कर दीजिए, तभी भ्रष्टाचार समाप्त। अभी जानकारी मिली है कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी कल इस पद यात्रा में शामिल होने वाले हैं, इसके बारे में आप बताइए। थोड़ी देर पहले नेताजी पप्पू यादव जी, माननीय पप्पू यादव जी हाजीपुर में भी हैं। हाजीपुर कोर्ट से वो न्यूज़ देखे, वो उनसे बातचीत हुआ, सारी बात हम उनको बताए, तो बोले प्रोग्राम के विषय में कैसा कैसा हम उनको बताए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम भी इस लड़ाई में साथ देने के लिए आना चाहते हैं। तो हम बोले कि ठीक है, आप आइए, आपका स्वागत है, जनता आपको खोज रही है, क्योंकि आप जनता का आप पे विश्वास है कि हर तरह के भ्रष्टाचार या घटना पे आप जाते हैं, तो इसलिए आप आइए। तो कल माननीय पप्पू यादव जी, जाप सुप्रीमो, कल 12 बजे भरगामा प्रखंड मुख्यालय विमल मंडल जी को न्याय दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार की लड़ाई को बल देने के लिए वो यहाँ पहुँच रहे हैं। जिस तरह इस पूरा प्रखंड में भ्रष्टाचार का जड़ पैवस्त हो चुका है, इसको कैसे उखाड़ पाएंगे आप? इस जन जागरण के माध्यम से, पद यात्रा, अनेक तरह के से आदमी को जगाएंगे। हम लोग पहले प्रखंड में मुख्यालय तक पद यात्रा करेंगे, फिर महाधरना में हम लोग बैठेंगे। हम महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपेंगे 11 सूत्री मांग, जिसमें किसान, छात्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ। विमल मंडल जी के परिवार को 25 लाख का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, और विमल मंडल जी के द्वारा लिखित आवेदन में जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के साथ साथ बरगामा प्रखंड और पूरे अररिया जिला के सभी योजनाओं की जांच हम SIT के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज के समक्ष करवाना चाहते हैं। अगर ये मांग मान ली गई तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जिला में अनशन प्रदर्शन करेंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के आवास पर हम सभी अनशन धरना पे बैठेंगे और दूसरे दिन
अगर मांग नहीं माना गया तो हम लोग उन्हीं के आवास के आगे में आत्मदाह करेंगे। और ये प्रोग्राम के बाद, ये कार्यक्रम के बाद 14 तारीख को हम सभी जा रहे हैं विमल मंडल जी से मिलने। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। प्रिंस विक्टर, प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी बिहार सह जिला मुखिया संघ अध्यक्ष। धन्यवाद।